असली शांति क्या है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हर कोई अशांत है। कोई किसी चीज़ को लेकर अशांत है तो कोई किसी चीज़ को लेकर अशांत है। युवा अशांत है बेरोजगारी को लेकर, तो वह मोबाइल में शांति ढूंढता है। बुजुर्ग अशांत हैं उनको देखकर कि ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पर मैं जिस शांति की बात कर रहा हूँ वो एक शांति अलग शांति है। उस शांति के अनुभव के बाद मनुष्य एक अच्छी शांति का दृष्टिकोण बनता है। वह शांति अशांति मनुष्य को दिखने लगती है उस दूसरे शांत मनुष्य में। वह शांति कहीं बाहर नहीं, उसके अंदर ही होती है। जैसे कबीर दास ने भी कहा है कि मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। मृग की नाभि में ही होती है कस्तूरी, उसकी खुशबू में वह जंगलों जंगल भटकती रहती है। मनुष्य भी कहीं जाता है, जंगलों में जाता है, पहाड़ों में जाता है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। चिंता हुई नशा कर लिया, चिंता हुई दवाई खा ली नींद की, अधिक चिंता हो गई तो जीवन ही छोड़ दिया कि कहीं से शांति मिल जाए। पर शांति मिलती ही नहीं, क्योंकि वो शांति उनके अंदर होती है पर वे बाहर देखते हैं तो कैसे मिलेगी। वह शांति उनके अंदर है पर दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि जिस प्रकार एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स ना हमको अनुभव होते हैं और ना ही हमें दिखाई देते हैं, पर वो होते हैं। पर जब वे इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते हैं तब वे हमें दिखाई देते हैं, तब वे हमें अनुभव होते हैं। दिखने का मतलब ये नहीं है कि ई माइनस चल रहा है। दिखने का मतलब यह है कि जब हम उसे पकड़ेंगे तो अलग व्यक्ति को दिखेगा कि इन्हें करंट का अनुभव हो रहा है। उसी प्रकार जब हम अपना तार परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं तब हमें शांति फ्लो करने लगती है, और जब हमें उसका अनुभव होता है तो अशांति मनुष्य को दिखने लगता है कि ये शांति मनुष्य है। इसी को कहते हैं शांति। और उस शांति का अनुभव हर महापुरुष को हुआ जिसने बहुत संघर्ष किया। उस शांति का अनुभव ब्रह्मा बाबा को भी हुआ। वह शांति ही उनको कहां से कहां पहुंचा दी। उनके ऊपर कितने लोगों ने केस कर दिए पर उन्होंने किसी से बदला तक नहीं लिया। वो तब पर भी कहते थे मीठे बच्चों। गौतम बुद्ध को भी उसी असली शांति का अनुभव हुआ। वे शांति का संदेश लेके जाते थे, लोग उन पे पत्थर फेंकते थे, लोग उन पर मुख पे थूक देते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लोग उनको मारते पीटते थे, पर उन्हें असली शांति का अनुभव था। उनके शिष्य क्रोध में आ जाते थे पर वो कहते थे कि नहीं, मैंने स्वीकार नहीं किया, मुझे असली शांति का अनुभव है। मोहम्मद साहब को भी
उसी असली शांति का अनुभव है। उन्होंने भी यही बात कही, उन्हीं के साथ भी ऐसी ही घटनाएं हुई। लोग उन पर कूड़ा फेंक देते थे, पर वो कभी नाराज नहीं हुए। उन्होंने ये देखने का प्रयास भी नहीं किया कि किसने कूड़ा फेंका। गुरु नानक जी को भी असली शांति का अनुभव हुआ। वे हारमोनियम बजाते हुए गाते नाचते जाते रहते थे। लोग उन पे पत्थर मार देते थे, पर वो कभी बदला नहीं लेते थे। अपना सुमिरन करते हुए चले जाते थे। तभी वो आज कितने प्रसिद्ध हैं। वही असली शांति है, जो सच्ची शांति है। बाकी सब टेम्परेरी शांति है, जिन्हें नकली शांति भी कहा जा सकता है। उस असली शांति को सब ने दर्शाया है। जीसस क्राइस्ट की भी उंगली अगर देखेंगे और उनसे आप पूछें कि इस असली शांति कौन सी है, तो वो अपनी आंखें और अपना हृदय दिखाते हुए और अपनी उंगली का इशारा करते हुए ऊपर की ही ओर संदेश करते हैं। गुरु नानक जी भी आंखें और उंगलियों से ऊपर की संदेश करते हैं। गौतम बुद्ध जी 5 उंगलियों से ऊपर का संदेश करते हैं। मोहम्मद साहब 10 उंगलियों से ऊपर के लिए संदेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी वही शांति के लिए हर दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वही है असली शांति। बाकी कोई असली शांति नहीं। चुप रहना शांति नहीं कहा जा सकता। उस असली शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। उसका माध्यम है योग। मैं उस योग की बात नहीं कर रहा हूँ जो फिजिकल एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। मैं उस योग की बात कर रहा हूँ जो जोड़ के नाम से जाना जाता है, आत्मा और परमात्मा के जोड़ का। उस योग से आप उस असली शांति का अनुभव कर सकते हैं, जिससे आप अपार शांति से भर सकते हैं। और आज लोग की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है शांति, शांति, शांति।